नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 18 सितंबर 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। दिल्ली में राजनीति गर्म, गणेश विसर्जन में मौत, ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू, लड्डू नीलामी की धूम, शुरू हो गई वंदे भारत, कागजनगर के नए डीएसपी रामानुजन जी। दर्शकों, इससे पहले कि हम आपको कागजनगर की खबरें बताएं, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए हम आपको दिल्ली की दो बड़ी खबरें बता देते हैं। पहली खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री रहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली शराब घोटाले में फंसाया जा रहा है। अब 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। जब तक वो चुनाव नहीं जीत जाते तब तक वो मुख्यमंत्री पद को छोड़कर पूरा समय पार्टी के काम में लगाएंगे। राजनीतिज्ञ जानकर बता रहे हैं कि केजरीवाल ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो एक तीर से दो निशाने लगा सके। पहला, वो चूंकि खुद हरियाणवी है, इसलिए वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाकर मुख्यमंत्री बनने की पेशकश कर सकते हैं और दिल्ली की किचकिच से दूर हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाए तो पूरा ठिकरा अभी मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी सिंह पर फोड़ा जा सके। फिलहाल आम आदमी पार्टी में सीनियर नेत्री आतिशी सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली में ही जन्मी आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके वापस आई थी। उनको वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने नाम में मालेर्ना शब्द जोड़ दिया। कम्युनिस्ट नेता कार्ल मार्क्स और लेनिन को मिलाकर ये नया शब्द बनाया गया है। आज भी वो अपना पूरा नाम आतिशी मालेर्ना सिंह लिखती है। दूसरी खबर बीजेपी की ओर से है। कल मोदी जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में एक देश एक चुनाव का ड्राफ्ट पास कर दिया गया और कहा गया कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि जल्द ही एक देश एक चुनाव के कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है और वहीं कांग्रेस, एमआईएम समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। दर्शकों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है नागेश जी की। कल नागेश जी का एकाएक दुर्घटना में निधन हो गया। नागेश जी कागजनगर म्युनिसिपैलिटी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे। हुआ ये कि उनकी ड्यूटी गणेश विसर्जन में लगाई गई थी। वो एक क्रेन के पास खड़े थे, तभी क्रेन का हाइड्रोलिक प्रेशर डाउन हो गया और क्रेन अपने जैक से उतर गई। नागेश जी समेत एक और म्युनिसिपल कर्मचारी जो कि क्रेन के नीचे खड़े हुए थे, वो क्रेन के पहिए के नीचे दब गए। इलाज करवाने के लिए नागेश जी को करीमनगर ले जाया गया, लेकिन उनकी जान चली गई। इस विषय पर बीजेपी और बीआरएस समेत सारे विपक्षी दल के नेता कागजनगर म्युनिसिपल चेयरमैन, कमिश्नर और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सवाल उठा रहे हैं। तेलंगाना में सरकारी स्कॉलरशिप जारी करने वाली ई पास वेबसाइट पर ओवरसीज स्कॉलरशिप की लिंक शुरू हो गई है। अगर आप बाहर देश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कांग्रेस सरकार इस साल से एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी लोगों को ये स्कॉलरशिप दे रही है। ओसी लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। बाहर देश में पढ़ाई करने वाले के लिए तेलंगाना सरकार 20 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप देगी। 13 अक्टूबर को इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। कल विसर्जन के बाद गणेश जी के हाथ में रखा गया लड्डू हर पंडाल में नीलाम हुआ। इस सीजन गणपति के हाथों में मौजूद लड्डू भारी नीलामी में बिका। सबसे महंगा लड्डू हैदराबाद के बंडलागुड़ा रिचमंड विला गणेश मंडली ने नीलाम किया। इसका दाम 1,87,00,000 रखा गया। इस गणेश मंडली ने इस 1,87,00,000 को समाज सेवा के लिए एक स्वयंसेवी सोसाइटी को दान में दिया। हमारे दर्शक श्री प्रदीप जी ने दी जानकारी के अनुसार
ग्वालागुड़ा के ओम श्री गणेश मंडली ने भी अपना गणेश लड्डू नीलाम किया। हमारे दर्शक श्री नागेंद्र सिंह ने 18,116 रुपए में लड्डू लिया। नामदेव आत्रम ने 9,201 रुपए में गणेश जी का कलश ले लिया और गणेश जी की चुन्नी को बुरसा वेंकटेश जी ने 5,201 रुपए में लिया। सभी को चौंकाते हुए भटपल्ली के श्री विघ्नेश्वर गणेश मंडली का लड्डू 13,216 रुपए में नीलाम किया गया। इसे एक मुसलमान दंपत्ति अफजल और मुस्कान ने नीलामी में लिया। आपके यहाँ लड्डू की नीलामी कितने में हुई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वंदे भारत शुरू हो गई है। सिकंदराबाद से नागपुर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हो चुका है। कल यानी 19 तारीख से यह सर्विस रोज चलेगी। मंगलवार के दिन को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन यह ट्रेन नागपुर से सिकंदराबाद के बीच चला करेगी। आप इसका टाइम टेबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कागजनगर में इस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। बहरहाल नागपुर से सिकंदराबाद जाने वालों के लिए यह एक अच्छी सुविधा बन गई है। इसकी टिकट मात्र 1400 रुपए रखी गई है। इस ट्रेन में 20 डब्बे लगाए गए हैं, जिसमें कि 18 डब्बे एसी चेयर कार के हैं और 2 डब्बे एग्जीक्यूटिव चेयर कार के हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप इस ट्रेन की सवारी करने के लिए तैयार हैं। 15 तारीख के दिन इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसके बाद हर स्टेशन पर इस ट्रेन का धूमधाम से स्वागत किया गया। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर स्टेशन पर इस ट्रेन का स्वागत किया और एक धूमधाम सेलिब्रेशन मनाया। दर्शकों, ये तस्वीर है रामानुजन जी की। अब ये कागजनगर डिवीजन के नए डीएसपी बन गए हैं। पुराने डीएसपी करुणाकर जी की पोस्टिंग आसिफाबाद में कर दी गई है और आसिफाबाद के डीएसपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। जैनूर में हुए दंगों के बाद आसिफाबाद के डीएसपी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह पर कागजनगर के डीएसपी करुणाकर जी को एडिशनल इंचार्ज के रूप में भेजा गया था और बाद में उन्हें पूरी तरह आसिफाबाद के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। कागजनगर में डीएसपी की पोस्ट खाली थी, तो हैदराबाद से रामानुजन जी को यहां कागजनगर बुलाकर डीएसपी बना दिया गया है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही चलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।